हेलो दोस्तों, आज आपके समक्ष पेट पर आधारित प्रश्न जो आपके ग्राफ के हैं, आज उनसे आपको रूबरू कराएंगे। देखिएगा, ग्राफ में आपको चार चीजें पढ़ना है। पहला आयत दंड रेख, दूसरा वृत्त दंड रेख, तीसरा आपको रेखा दंड रेख और चौथा आपको पढ़ना है क्या, सारणी। तो आपको ध्यान देना है कि भैया ये जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये रेखा दंड आरेख है। ठीक है, रेखा दंड आरेख का मतलब आपको समझना क्या है, सुनिएगा कि भैया इसमें रेखाएं आपकी इंगित की जाएंगी और एक तरफ आपका रुपया पैसा या जो भी आपका दिया जाएगा, अनाज का टर्न ओवर टर्न में जो भी दिया जाए, और एक तरफ आपके वर्ष दिए जाएंगे। इनमें आपको समझना क्या है कि इसमें 3-4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पहला क्या, या तो पूछेगा कि सभी का मिला के औसत क्या है, या तो सभी का अनुपात पूछेगा, दो का लेके अनुपात पूछेगा, और या तीसरा पूछेगा क्या, इन दोनों में परसेंटेज कितना है, कौन इंक्रीज हुआ कौन डिक्रीज हुआ। इन बातों को एनालिसिस किया जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं कुछ कि क्या होता है प्रोसेस। जैसे देखिए, इसका निर्देश जो होता है वह निर्देश सिर्फ यह बतलाएगा आपको कि यह किसके लिए आपकी रेखा चित्र दर्शाई गई है। जैसे आपको देखेंगे विगत वर्षों में कंपनी ए और कंपनी बी दोनों का वार्षिक टर्नओवर रुपए लाखों में है। देखिए, जो आपका वृत्त द्वारा है ये आपको दर्शाता है कंपनी ए, और जो आपका वर्ग जैसा दिख रहा है यह आपका दर्शाता है कंपनी बी। तो कहता है क्वेश्चन, उस पे एनालिसिस करो। कहता है कि 1996 और 1997 के दोनों कंपनियों के साथ टर्नओवर के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। मतलब भैया कि 1996 और 1997 के बीच दोनों कंपनियों के साथ टर्नओवर के बीच का अनुपात क्या है। बीच का अनुपात मतलब ये नहीं कह रहा है कि 1996 में कितना दोनों कंपनी का है और 1997 में कितना दोनों कंपनी का है, ऐसा कोई शब्द उसने नहीं कहा। कि कहा दोनों के बीच का मतलब समझ रहे हैं कि टर्न मतलब कंपनी ए के दोनों का वर्ष 1996 और 97 और वर्ष 1900 आपका कंपनी बी का 1996 और 97 दोनों का देखना है। तो पहले आप ऐड करें। किसको ऐड करेंगे, जैसे देखिए 1996 में कंपनी ए कितना है, 300 और 400 के बीच में है, तो इसका मतलब होगा कितना भैया, 350। 350 ए ने कमाया कब, 1900 कितने में, 96 में। तो सोचो कि ए ने 1997 में कितना कमाया है, 1997 में कितना कमाया है, 400 कमाया है, तो 400 रखेंगे भैया। आगे देखेंगे ये किसकी बात हो गई, ये तो ए की बात हो गई। और दूसरा क्या कह रहा है कि कंपनी बी जो आपके पास है वो ऑलरेडी कि भैया पहले 1996 में कितना, 250, तो 1996 में लोग लिखेंगे 250 और प्लस अभी देखिए 1997 में कितना, 200, तो इसको भी लिखेंगे कितना, 200। अब दोनों को ऐड करिए और इन दोनों के बीच का अनुपात निकालिए। देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 750 होगा, और 250 और 200 कितना हो जाएगा आपका 450 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। अब किससे काटते हैं हम लोग, 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे 25 पंचे 15 पचे 75, और 5 से काटते हैं 9 पचे 45। 3 से काटते हैं 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, अर्थात इनका अनुपात क्या होगा, 5:3। ये आप सिंपल सा काट सकते थे, नहीं तो इसको आप डायरेक्टली 15 से काटे होते, 15 तिया 45 और 15 पचे 75, तो भी कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन अर्थात यही आपका जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। इन दोनों के बीच का अनुपात जो होगा वो 5 कितने का होगा, 3 का। जैसे देखिए ये तो आपका पहला, इसमें देखिए 5 क्वेश्चन आपको सर मिलेगा हमेशा। ये ग्राफ देगा ना तो उसमें 5 क्वेश्चन रहेगा, और पांचों क्वेश्चन का आंसर आप अगर सही देते हैं तो आपका 5 क्वेश्चन बनेगा, 5 नंबर। अब देखना है कि दूसरा इस पे क्या पूछा है। दूसरा कह रहा है कि
से 1998 में दोनों कंपनियों के साथ टर्नओवर में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रतिशत वृद्धि में आपको दो तीन बातें हमारे अगले वीडियो में बताया गया है कि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत क्या होता है, किसके साथ निकालेंगे, किसके साथ नहीं निकालेंगे। देखिए, प्रतिशत में आपको एक मुख्यतः बातें याद रखनी है। देखिए, जिनके साथ तुलना किया जाए, जैसे कहें कि फलानवा चियनवा का कितना परसेंट है, तो चियनवा का कहें तो मतलब चियनवा का होए हर होए, और केकरे साथे कहे फलानवा के साथे तो फलानवा का होए अंश होए। तो इन बातों को एनालिसिस करिए कि जिनके साथ का से तुलना होगा वो हमारा हर होगा, और अगर कहेगा लास्ट में कि कितने की वृद्धि हो रही है या कितने की कमी हो रही है, तब हम घटाएंगे। जैसे आप सोचिए, एनालिसिस करिए कि हमारा को पैसा तोहरा को पैसा से कितना अधिक बा, तो अधिक कम की बात जब करे तो मतलब कि हमारा को पैसा तोहरे पैसा में से घटे, तब नहीं पता चले। बोलिए, अगर डायरेक्ट गए हमारा पैसा तोहरे का कितना परसेंट बा, तो मतलब तो डायरेक्ट हम बोल रहे हैं कितना परसेंट बोल रहे हैं, तो डायरेक्ट परसेंट निकलेगा। हमारा पैसा तोहरे पैसा के कितना परसेंट अधिक बा, तो अधिक और कम की जब बात किया जाए तो आपको क्या करना है, घटा घटा के चलना है। तो उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखिए, कहता क्या है, कहता है कि 1997 से और 1998 में दोनों कंपनी का एनालिसिस करना है। तो 1997 में दोनों कंपनी देखिए कितना है। 1997 में दोनों कंपनी अगर हम लोग देखते हैं तो कितना है, पहली कंपनी आपकी 200 है और उसके बाद दूसरी कंपनी आपकी 400 है, अर्थात 4 दो कितना हो जाएगा 600। ये कितना हो गया भैया, 1900 आपके पास 97 का हो गया, तो 4 दो 600। अब 1998 97 का हो गया, 1998 का आप नोट करिए कितना होगा। 1998 का अगर हम लोग नोट करें तो कंपनी ए कितना है 1998 में 300 है, और कंपनी बी कितना है 400 है। तो हम लोग लिखेंगे 300 और प्लस कितना 400, अर्थात 4 3 कितना हो जाएगा 700। अब सोचो क्या सोचना है कि 1997 से हमने बोला जिसके साथ का या से या तुलना हो उस क्या होगा, हर होगा। एक कितना वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि के लिए घटा के चलेंगे। देखा 600 में से भैया कितना को बढ़ा किसी का 700 में से 600 को घटेबा तब ना पता चली। देखा मतलब घटावा कितना भैया 100 की वृद्धि और बटे के देखते का या से लगा हो हर हुई, तो हर के हुई 97 कितना 600, देखा मतलब बटे 600। और प्रतिशत वृद्धि तो निकाले बिना 100 से गुणा और परसेंटेज के चिन्ह लगाई दिया। यहाँ देखा, अब डिवाइड करी है तो 0 से 0 कट गवा, तो बची कितना 2 3 6 और 2 से कटी है तो कितना 50, अर्थात आपका आंसर क्या होगा 50/3 भाग करेंगे तो 16 या 48, तो 3 2 बट्टे कितना हो जाएगा 3, अर्थात यही आपका आंसर होगा 16 या 48 2 50 बट्टे कितना हो जाएगा 3, यही आपका राइट आंसर होगा। फिर अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आपका कह रहा है कि 2000 से वर्ष 2001 में कंपनी ए के टर्नओवर में प्रतिशत वृद्धि क्या है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। इस बार देखिए, उस बार प्रतिशत वृद्धि हम लोग निकाले थे तो दोनों कंपनी के साथ निकाले थे, उसमें कंपनी दोनों कह रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंपनी ए के साथ ही आपको प्रतिशत वृद्धि निकालना है। कब, 2000 से 2001 तक। तो आपको समझना क्या है कि 2000 में आपका कंपनी ए कितना है भैया, 2000 में कंपनी ए कितना है 350 है, 2000 में कंपनी आपका जो है ए जो है वो कितना है वो 350 है। तो अर्थात भैया 2001 में ए कितना है, आप सोचो 2001 में कितना है, इसका मतलब कि 4 और 5 और 6 के बीच में है तो 550 होगा, तो 550 है। तो इसका मतलब भैया 550 है तो प्रतिशत वृद्धि ना निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकलेगा, इसमें से इसको हम लोग घटाइए करेंगे। घटाइए भैया कितना का वृद्धि हुआ है 350 से 550 हुआ, तो कितने का वृद्धि 200 का वृद्धि, बटे कितना होगा 350 होगा, और गुणे कितना होगा 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। अच्छा ये बताइए आप लोग कि काहे को हम लोग 350 बटे में कर दिए, कहे 400 नहीं किए।
हाँ, समझ रहे हैं आप लोग। जेकरे साथे का या ते लगा हुए वो हमार का हुए हर हुए, ते नाते का हुए भैया हर हुए। अब डिवाइड करा, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौका 20, अब 5 सते 35, गुना के इधर कितना हो गया 400/7%, अर्थात डिवाइड करेंगे 7 एक 7 और बचेगा कितना यहाँ पे 7, नहीं 7 नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे तो कितना 7 पचे 35 आपका जाएगा, 7 पचे 35, फिर बचेगा कितना 5 और 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, 1 50 बटे कितना हो जाएगा 7, अर्थात 57 सही 1 बटे कितना होगा 7%, यही आपका रिजल्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे क्या कि कंपनी ए और कंपनी बी के औसत टर्नओवर के बीच अंतर है। कह रहा है कि कंपनी ए और कंपनी बी के औसत टर्नओवर के बीच का अंतर क्या है। मतलब भैया पहले कंपनी ए के औसत निकाला, फिर कंपनी बी के औसत निकाला, फिर ओकरा बीच के अंतर निकाला। तो पहले कंपनी ए की औसत निकालिए आप लोग। कंपनी ए का औसत निकालेंगे तो ए कितना है 350, और उसके बाद कितना है जी ए 400, फिर उसके बाद ए कितना है 300, फिर आगे कितना है 400, 500, फिर आगे कितना है आपका 350, फिर आगे कितना है 550। अब सबको ऐड अगर हम लोग करें औसत निकालने के लिए क्या, जितने नंबर होंगे उतने से भाग करेंगे तभी तो औसत निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 नंबर है तो 6 से भाग करेंगे, तो जोड़िए सबको, 0 आपका होगा और सबको 5 5 10, 5 3 15, 5 हासिल 1, 5 3 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 1 कितना होगा 24 और बटे कितना 4। 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 दूनी 4, 1 25 और बटे कितना हो जाएगा 3। 1225/3 ये किसका हुआ भैया ए का औसत हुआ। अब बी का औसत हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा जरा ध्यान देंगे। बी का औसत निकलेगा कुछ इस प्रकार। देखिए बी का औसत कैसे निकलेगा, ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे। बी आपके पास कितना है जी, पहला बोलिए बी कितना है 250, फिर बी कितना है 200, फिर बी कितना है 400, फिर बी कितना है 450, फिर बी कितना है 300, फिर बी कितना है 500 और बटे जितना नंबर रहेगा उससे भाग करेंगे तभी तो औसत निकलेगा। अब आपको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। अगर सबको ऐड करेंगे तो कितना आपके पास आएगा 0 5 5 10 के 0, आगे बढ़ेंगे 5 3 8, 8 और 8 16, 16 तो कितना हो गया 16 और 4 20, और 20 एक कितना हो गया 2100 बटे कितना 6, 2 से डिवाइड कर दें, 2 एक 2 0, 2 बचे 10 और बटे कितना हो जाएगा 3। अब इन दोनों के बीच का क्या पूछा गया है अंतर, तो इन दोनों के बीच का हम लोग अंतर निकालेंगे। अंतर कैसे निकालेंगे देखिए जरा, अंतर निकालेंगे कितना 1225/3 माइनस 1050 बटे कितना 3। अगर इसका 3 एलसीएम ले लेंगे तो भैया 1225 में से बेस समान है, बेस समान होगा तो डायरेक्ट अंश को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब 1025 में से 1225 में से 1050 जब घटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा 175। अब 175 में भाग लगाएंगे तो 3 से काटिए, 3 8 16 बचेगा 1, 3 नहीं 3 बचे कितना हो जाएगा 15, बचेगा कितना आपका 2। अब यहाँ पे आ जाएगा हो जाएगा कितना 25, 3 8 24 और 1/3, अर्थात भैया 58 सही 1 बटे कितना होगा 3। यह ही आपका अंतर होगा
कंपनी ए और कंपनी बी के बीच के औसत के अंतर का।